ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गीता का अध्याय 4 है और श्लोक संख्या 7-8 है। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा का अवतार जो है वो कब होता है, उसका क्या पीरियड है और वो क्या करते हैं। इस विषय की चर्चा यहाँ चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से ये बात बताई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समय बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि वो कब प्रकट होते हैं। तो प्रकट होने का समय ये बताया कि भाई जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की जब वृद्धि होती है तब ईश्वर का अवतार होता है। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म ईश्वर का अपना धर्म है जो मानव मात्र के लिए है। यही वजह है जब इसमें धर्म की हानि होती है तो स्वयं ईश्वर को चिंता होती है। यद्यपि ईश्वर को चिंता होने का मतलब ये नहीं कि हम चिंता करना छोड़ दें। हमें अपने धर्म का भी पालन करना चाहिए और दूसरों को भी पालन करने की प्रेरणा करना चाहिए। ये सनातन वैदिक धर्म ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जरूर है, तो भी हमें अपने पुरुषार्थ का त्याग कभी न करना चाहिए और यथाशक्ति अपने धर्म का संरक्षण हमें करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जब अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है तब मैं अपने को रचना करता हूँ, अपनी संरचना कर लेता हूँ। अच्छा, संरचना कर लेते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो अपने आप को रच लेता हूँ। तो बोले जिस रूप में आप हो क्या वो रूप रचना वाला नहीं है, ऐसा कोई शंका करे। आप कहते हैं कि मैं अपने को रच लेता हूँ, तो आपका पहले कोई रूप नहीं था। क्योंकि रचने का यदि बात करें तो रचना उसकी किसी रूप और आकार की होती है। तो हे भगवान, क्या आपका कोई रूप आकार नहीं था? आप कैसे संरचना करते हैं? जिसका रूप आकार ना हो उसकी संरचना होती है, तो क्या आपका रूप आकार नहीं था? ऐसा यदि कोई कहे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, उस समय हमारा कोई रूप आकार नहीं था। मैं चैतन्य सत्तात्मक स्थिति में विद्यमान था, जिसके लिए उपनिषद ने कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले केवल सतरूप एक अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा ही था और वो अभी भी है और इस जगत के न रहने पर वही बचेगा।
इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में ये बात कही हुई है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं हूं, चैतन्य रूप करके, साक्षी भाव करके, सत्तात्मक रूप करके मैं विद्यमान हूं। ये बात भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निध नान्यव तत्र कापर देवना। इस सृष्टि से पहले मैं अदृश्य था, दिखने में नहीं आता था, और जब ये सृष्टि का नाश हो जाएगा तब भी मैं दिखने में नहीं आता, पर मैं रहता हूं। क्योंकि मैं ही सभी के रूप में विद्यमान हूं, तो जितने भी रूप आकार हैं, जितने भी प्राणी हैं, इनके शरीर और आकार, इनका रूप और आकार जन्म से पहले नहीं था और मरण के बाद में नहीं रहता। क्योंकि इन रूपों में परमात्मा ही है, इसलिए जन्म से पहले ये जीव निराकार और मरण के बाद में निराकार। कैसा निराकार? एक अद्वैत सत्तात्मक सत, एक ऐसा सत जो चैतन्य वपु है, जिसमें फुरना नहीं है, ऐसा मैं था। हे भगवान, आप ऐसे थे तो आप में रूप आकार कैसे बन गया है? ऐसा यदि कोई जिज्ञासा करे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग माया संभवा। योग माया का आश्रय लेकर के संभवाम योग माया, योग माया का आश्रय लेकर के मैं अपने शरीर को, अपने बपू को रच लेता हूं। शरीर की संरचना कर लेते हैं। हमारे शरीर पांच भौतिक हैं, पर भगवान का शरीर चिन्मय है, मायक है। तो अवतार का समय भगवान ने बता दिया कि अधर्म की जब वृद्धि होती है और धर्म की जब हानि होती है, तब तब मैं अपने को अपनी संरचना करता हूँ, धर्म की वृद्धि करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, ऐसा कहा। और करते क्या है काम? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं पवित्र परित्राणाय साधूनाम। सज्जन पुरुष जो हैं, जो मेहनत का अपना कमाते खाते हैं, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं, जो दूसरे के कार्य संपादन में भी लगे रहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, दूसरों के हित साधने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भी जब दुष्ट लोग पीड़ित करने लगते हैं तो भगवान को दुख होता है। तो फिर वो क्या करते हैं? परित्राणाय साधु नाम। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और पाप कर्मा जो जीव हैं, पाप करने वाले जो हैं, इनका विनाश करने के लिए। और तीसरा काम जो है धर्म संस्थापनार्था है, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए। तो कितने काम हो गए? एक तो काम हो गया है कि एक समय बता दिया भगवान ने, जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, ऐसे समय में मैं यद्यपि निर्गुण निराकार चैतन्य सत्ता मात्र हूं, तो भी मैं अपने को आकार वाला बना लेता हूं। ये समय वाली बात बता दी। और करते क्या है ये बात बता दी। साधु पुरुषों का उद्धार करना एक काम, और दूसरा काम पाप करने वाले जो दुष्ट पुरुष हैं इनका विनाश करना, दूसरा काम। और तीसरा काम है धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करना। जब अधर्म की वृद्धि होती है तो ये लोग कैसा करते हैं? मानह मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावें सेवा,
जिनके ये आचरण भवानी, ते सब जानो निश्चर प्राणी। ऐसे जो दुष्ट प्रकृति वाले लोग हैं उनका भगवान विनाश करते हैं, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा कि चलो ठीक है, भगवान का अवतार कब होता है, ये बात निश्चय हुई। क्यों होता है, ये बात निश्चय हुई। करते क्या हैं, ये बात भी क्लियर हुई कि धर्म की हानि होती है तब अवतार धारण करते हैं, और अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की जब हानि होती तब अवतार होता है। तब मैं अपनी संरचना कर लेता हूँ रूप आकार में। अच्छा, और बाकी तो समझ में आ ही गया कि साधु पुरुषों का संरक्षण, दुष्टों का नाश करना और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करना, ये भगवान के काम है। अच्छा, ये जो काम करते हैं भगवान कैसे करते हैं कि बंधते नहीं हैं। हम लोग धर्म कर्म करें तो या तो पुण्य से बंध जाएंगे या पाप से बन जाएंगे, और हमारा जन्म होता है तो पिछले कर्म को भोगने के लिए और नया उज्जवल भविष्य बनाने के लिए नया कर्म हम कर लें, पुराने कर्मों को भोग लें और नए कर्मों को बना लें, इसलिए हमारा जन्म होता है। क्या भगवान का भी ऐसे ही होता है? ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं, भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जो जन्म और कर्म हैं, हमारा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। अच्छा, यहाँ दिव्य शब्द से क्या अर्थ लगाया जाए? जिन्हों का जो भी जीव जन्मता है वो आसक्ति लेकर के जन्मता है, घर गृहस्थी के मोह में जकड़ करके जन्मता है। जैसे कहा है, बूंद परत भा ढाबर पानी, तिम जीवें माया लपटानी। भला जैसे ऊपर से पानी गिरता है तो मटीला हो जाता है, ऐसे ही जीव जैसे ही गर्भ से बाहर आता है कि माया उसे धर पकड़ लेती है। ऐसी दशा होती है जैसे स्वच्छ पानी आकाश से गिरता है और नीचे पड़ने पर पानी गदला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे ये कर्म के अधीन जो जन्म लेता है ये कर्मों से बंधा हुआ होता है, और फिर ये जैसे ही इसका बुद्धि विकसित होती है तो राग द्वेष से दूषित हो जाता है इसका चित्त। पर परमात्मा श्री कृष्ण की ऐसी बात नहीं है, वो राग द्वेष से इनका चित्त दूषित नहीं, ये कर्मों के बंधन से नहीं बंधे हुए हैं। कर्म के बंधन से वो बंधता है जो देह को अपनी मैं मानता है, और देह के अंदर रहने वाला जन्म जो मन बुद्धि है उसको अपनी मैं मानता है। देह से होने वाली सारी चेष्टाएं जो हैं उसको मन अपनी चेष्टा मानता है, मन समेत देह की समस्त चेष्टाओं को बुद्धि अपनी चेष्टा मानती है। इस करके जो देहाभिमान से ग्रसित है और मन के तल पर जीता है उसे ये कर्म बांधते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण को जो भगवान श्री कृष्ण का जो देह है वो देह होते हुए भी विदेह हैं, वो देह से सारे काम कार्य करते हैं, तथापि अहम बुद्धि से रहित होने की वजह से कर्म उन्हें बांधते नहीं हैं। इसलिए कर्म करते हुए भी कर्म उन्हें फल नहीं देता, इसलिए यही उनके कर्मों में दिव्यता है। यदि हम अहम भाव से रहित हो जाएं और जो शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली जो चेष्टाएं हैं, जो कर्म हैं, उन कर्मों को यदि हम अपना ना माने तो हमारे कर्म भी दिव्य हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण
करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं आते हैं, और जन्म लेते हुए भी जन्म नहीं उनका माना जाता है, वो प्रकट होते हैं। ऐसा यदि कोई भगवान को जान जाए कि ये जन्म लेते हुए दिखते हैं पर ये जन्म नहीं, प्रकट होते हैं, इसलिए रामायण में तो कहा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म जो है ना, प्रकट होना और शरीर त्याग देना, अदृश्य हो जाना। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्य मेवम यो वेति तत्वता। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कर्म बांध नहीं सकते, ऐसे ही बुद्धि देश का साक्षी जो चैतन्य तत्व है, उसको जब मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे द्वारा होने वाले जो कर्म हैं वो भी कर्म फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। और जो प्रक्रिया भगवान की है वही प्रक्रिया हमारी है। भगवान हाथ से गेंद खेले, हम भी खेलते, हम भी कुछ हाथ पैरों से काम करते हैं, और भगवान का किया जाने वाली क्रिया उनकी क्रिया नहीं हुई और हमारी क्रिया हो रही है। इसमें क्या हेतु है? तो इसमें हेतु ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने को देह नहीं मानते, इंद्रियों को अपना मैं नहीं मानते, मन बुद्धि को अपनी मैं नहीं मानते, बल्कि इनका जो आश्रय और प्रकाशक है वही सारे ब्रह्मांड में समाया है, उसी को अपनी मैं मानते हैं। और उसमें क्रिया है नहीं, उसकी सत्ता पा करके मन और बुद्धि क्रियावान होकर के शरीर को सक्रिय कर देते हैं, जिससे ये माया का बनाया हुआ ये यंत्र जो है ये चल पड़ता है। भला माया का बनाया हुआ जो यंत्र है ना, ये चल पड़ता है, इसलिए इसमें क्रिया होने लगती है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो ये असंगता प्राप्त है। क्या असंगता? देह मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, और हर कार्य में आसक्ति रहते हैं, कामना उनके अंदर है नहीं। यदि ऐसा काम हम भी अपने मन में ऐसा मन का स्तर, बुद्धि का स्तर यदि मैं भी अपने को बना सकूं, तो निश्चय ही हमारे कर्म भी दिव्य हो जाएंगे और हमारा जन्म तो दोबारा होगा ही नहीं, इसलिए जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। ऐसा इस श्लोक में मानो कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा कर्म दिव्य है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म फल नहीं देता है। मैं युद्ध आदि कर्म करता हूँ, हिंसा होती और भी कुछ होता, वो हिंसा नहीं और पूर्ण नहीं, क्योंकि मैं अहंकार के तल पर नहीं जीता हूँ। अहंकार के तल पर जीने वाला शुभ और अशुभ सभी कर्मों के द्वारा बंध जाता है, पर मैं अहंकार के तल पर जीता नहीं हूँ। मैं देह से भी असंग हूँ और संसार के समस्त प्राणियों से भी असंग हूँ। सबके साथ जुड़ा रहता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ और सबसे असंग रहता हूँ। इसलिए जो जैसा हमारे साथ जुड़ता है, मैं भी उसके साथ जुड़ जाता हूँ। यदि आप मोह से जुड़ेंगे, भगवान भी आपसे मोह जोड़ लेंगे। आप भगवान को भगवान मान के चलेंगे, आपको ये भगवान श्री कृष्ण ईश्वर लगेंगे। यदि आप गुरु बनकर गुरु मानोगे भगवान श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि उन्हें राजा महाराजा मानोगे, तो सब उस समय के समस्त राजा लोग उनको नतमस्तक होते थे। जब भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जब चलते थे, तो बड़े बड़े राजा लोग आगे अपने दुपट्टे से जमीन साफ करके चलते थे। ऐसे ये राजा महाराजा हैं, ये ऐसे राजा महाराजा हैं कि ब्रह्मा भी जिनकी वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आप जैसे भजन करेंगे, आपका भगवान वैसे ही भजन करेंगे। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को दिव्य जाने, आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हुए भी जन्म नहीं लेते, वो तो प्रकट हो जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। ये रहस्य यदि आपको क्लियर हो जाए,
तो आप भी वैसे ही प्रकट हुए। अब जब शरीर अदृश्य होगा तो पुनः आपको शरीर नहीं मिलेगा। ये गीता का वचन है। इसलिए गीता में तो ये कह दिया है कि शरीर को त्याग करके फिर जन्म उसको नहीं प्राप्त होता, अर्थात वो मुझे प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। एक बार जब भगवान का जन्म और कर्म जब दिव्य जान लिया तो वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात कही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा दिव्य है, उनके कर्म बड़े दिव्य हैं। ऐसा हमने यदि समझ लिया तो हमारे कर्म दिव्य हो गए, अर्थात कर्म हमें फल नहीं देगा, कर्म के बंधन में हम नहीं आएंगे। भगवान को यदि हमने समझ लिया वो असंग है तो हम भी असंग हो जाएंगे, क्योंकि वो शरीर मन और इंद्रियों से को अपना नहीं मानते, उसका संग नहीं करते, इसलिए असंग हो गए। उनमें कर्तापन नहीं है, मैं नहीं करता, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि करते, मैं इनसे अलग हूँ। वो ऐसा जानते, यदि हमने ऐसा जान लिया तो हमारा भी कर्तापन समझ लो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझको मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य है ऐसा जो जान लेता है वह शरीर त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और इस तरह से आज ये चौथे अध्याय का 9वां श्लोक संपन्न होता है। और आज इतना ही चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा अपन कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।